हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। इसका नाम है फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर विच वर originally issued at par। हम क्या सीख रहे हैं? हमने उस शेयर को जब्त करना है जिस शेयर को हमने पार पे बेचा था। पार पर बेचा था का मतलब 10 रुपए का शेयर 10 में बेचा। अब ऐसे ही इसके अंदर आगे एक टॉपिक आएगा कि उसको प्रीमियम पे कभी हमने बेचा हो तब हमने उसको करना है। तो यानी 10 रुपए वाला शेयर कभी हमने 12 में बेचा था तो वो प्रीमियम वाला केस हो जाएगा। उसको आगे पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में। लेकिन अभी हम क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इस क्वेश्चन वही छेड़ना है। हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना होगा क्या वो क्वेश्चन पार वाला है, प्रीमियम वाला है, किस प्रकार का है। जब भी हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, अगर हमें फाइंड आउट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक मिस्टर एक्स थे जिन्होंने को 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। ठीक है, कंपनी ने कहा जी 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, यानी टोटल 10 रुपये उन्होंने इस तरीके से मांगे। 2 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन के मांग लिए, फिर अलॉटमेंट मांग ली, फिर फर्स्ट कॉल मांग ली, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, थोड़ा आराम से इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजीली तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए जी, यहाँ पर 1000 शेयर थे, उनको अलॉट हुए थे। लेकिन अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये वाली भी एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, लेकिन ये जो 2 कॉल्स रह गई ये पे नहीं कर पा रहे हैं, एलिजिबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है पेमेंट। क्या करें? तो कंपनी के पास एक अधिकार है, तो कंपनी क्या कर सकती है? उन शेयर्स को जब्त कर सकती है। किसके? मिस्टर एक्स के। तो अब मिस्टर एक्स के शेयर्स हैं तो उनको जब्त करना है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल, कभी भी फॉर फीचर आ जाए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दो। ठीक है जी, बहुत इजी फॉर्मूला। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? टू फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, देन टू जो कॉल्स अब हमें रिसीव नहीं हुई है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो कॉल्स हमें रिसीव नहीं है उनका नाम भी लिख सकते हैं, या टोटल यहाँ पर कॉल्स इन एरियर करके भी हम यहाँ काम चला सकते हैं। क्या बताया मैंने? कॉल्स इन एरियर करके भी हम यहाँ पर काम चला सकते हैं। जैसे कि मैं दोनों चीज़ें आपको लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जी, बिल्कुल आसान है। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को इतना टफ बना देते हैं कि बस सर के ऊपर से निकलता चला जाता है। बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे आज। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब उन्होंने ये जो कॉल्स थी, अब आप देखेंगे हमारे पास कितने पेमेंट, टोटल कॉल्ड अप शेयर कितना था? 10 रुपये। टोटल शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू थी वो कितनी थी? कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे? 10 रुपये। अब उन्होंने नहीं दिए। तो अब जब 10 रुपये नहीं दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ अब 10 रुपये के हिसाब से देखिए, सबसे पहले जब हम फॉर फीचर करने निकले हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ कॉल्ड अप अमाउंट क्या है। बच्चे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ उलझ जाते हैं कि कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है। कॉल्ड अप अमाउंट यानी जितना कंपनी ने हमसे मांगा है। कॉल्ड अप मीन्स ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कंपनी सिर्फ 5 रुपये ही मांगे। ठीक है जी, कंपनी कभी 7 रुपये ही मांगे या 8 रुपये ही मांगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने कहा जी 2 रुपये, 3 रुपये और 3 रुपये की कॉल दे दो मेरे को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है, यानी उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट कर लिया तो उस समय पर जो देखो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो अभी ड्यू हुई नहीं। तो जब ड्यू हुई नहीं तो फिर उसको हम कैसे
ड्यू मान लें कि हमने उसकी पेमेंट नहीं दी। आप सिंपल समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लीजिए आप एक कहीं रेंट पे रहते हैं, ठीक है जी, और आपने वहाँ पर जो रेंट है मार्च का है, ठीक है, लेकिन अभी आप अप्रैल का भी आप सोच के बैठ जाएं, क्योंकि अप्रैल में तो अभी वहाँ आपने टाइम पास ही नहीं किया, तो आप अप्रैल का कैसे दे देंगे? तो आप कहाँ तक पेड करेंगे? सिर्फ मार्च तक। तो वहीं यहाँ पर है कि जब आपको कंपनी ने सिर्फ 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये यानी सिर्फ 8 रुपये मांगे आपसे। कितने मांगे? 8 रुपये। तो यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट क्या मानेंगे हम? 8 रुपीज़। लेकिन अगर कंपनी ने बिल्कुल कुछ नहीं डिक्टेट किया है तो इसका मतलब मांगेंगे पूरे की पूरे कॉल्ड अप थे, यानी 10 रुपीज़ पूरे के पूरे कॉल्ड अप है। यानी अगर कोई मेंशन कर देगा कि भाई ऐसा किया कि 2 रुपये, 3 रुपये और 3 रुपये ये देने के बाद पेमेंट देनी है आपने। लेकिन अगर यहाँ अगर ये समझने वाली बात ये है कि अगर उसने मेंशन किया हुआ है कि 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट के और 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी और उसके बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात ये माना जाएगा कि कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपीज़ था। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं एंट्रीज की तरफ। तो यहाँ पर एंट्री है हमारे पास 1000 इंटू 10। ये क्यों कर रहे हैं? जितना कॉल्ड अप रहेगा। कॉल्ड अप कितना रहा है? 1000 इंटू 10, यानी 10 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप था, तो उतने से ही। अब आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आ रहे हैं कि कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 1000। लेकिन हमने रिसिप्ट कितनी हुई है हमें? टोटल पैसे कितने मिल चुके हैं? 2 रुपये और 3 रुपये, यानी टोटल मिले हमें 5 रुपये। तो जब 5 रुपये मिल गए हैं तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपीज़ से। नेक्स्ट देखेंगे 1000 इंटू 3, यानी फर्स्ट कॉल हमारी जो थी वो कितने की थी? 3 रुपये की। तो हम क्या करेंगे? 3 रुपये से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट तो आपको पता ही है कि 1000 इंटू 2 जो उनने नहीं दी। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अमाउंट फीड करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। ये कितना हो गया? 5,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये तो बात रही फॉरफीचर की एंट्री की। अब बच्चे सबसे आगे उलझ कहाँ जाते हैं? वो उलझते हैं री इशू की एंट्री में। अब री इशू की एंट्री बहुत टेक्निकल एंट्री भी नहीं है, बहुत सिंपल एंट्री है, लेकिन उसमें अमाउंट फीड करना बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो हम इसकी एक एंट्री पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें, यहाँ बहुत समझने वाली बात, सिर्फ एक लाइन में मैं बात क्लियर करूँगा कि अगर शेयर जितने फॉरफिट किए हैं और उतने ही अगर रीइश्यू कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जस्ट सपोज करिए मिस्टर एक्स के 1000 शेयर थे, कंपनी ने क्या कहा कि आप इसके 700 रीइश्यू कर दो, बस गई भैंस पानी में। बच्चों को अब कि भाई अब इसके अमाउंट कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं है, एक सिंपल फार्मूला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ईजीएस्ट फार्मूला है, कुछ नहीं समझना उसमें, ठीक है, सिर्फ अमाउंट फीड करने हैं आपने, बस। मैं बैठा हूँ। नेक्स्ट आपने क्या किया? 1000 इंटू 8, यानी मान लीजिए उसने क्या किया, 8 रुपये के हिसाब से शेयर को बाजार में इशू कर दिया। और यानी सिंपल सी बात है, कंपनी क्या मानेगी? उसका शेयर कितने का था? 10 रुपये का। तो 2 रुपये का उसको क्या हो रहा है इस टाइम? लॉस हो रहा है। तो लॉस जो हो रहा है वो कहाँ आ गया? यहाँ। और देखिए ये 8000 और ये 10,000। ठीक है। अब जो अमाउंट रहा उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए वहाँ बेनिफिट कितने का हुआ था हमें? 5,000 रुपये का। वहाँ फॉरफीचर जो अमाउंट किया था हमने, फॉरफिट डेबिट किया था, कितने से किया था? 5,000 से। तो अब 2,000 का यहाँ लॉस भी हो रहा है, तो इसका मतलब 3,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।